नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पॉलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 6 तक के वीडियो को देखा, जिसमें हम लोगों ने उदाहरण के 4 प्रश्नों को देखा। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं भाग आपका 7 है, जो कि उदाहरण 5 है। बच्चों, क्या कह रहा है उदाहरण 5, जरा देखते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो जांच कीजिए कि बच्चों सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद है ना बच्चों, त्रिघात बहुपद पी एक्स 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिकतम जो शून्यक होती हैं वो 3 शून्यक होते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक दे रखा है। पहला शून्यक 3, दूसरा शून्यक -1 और तीसरा शून्यक जो बच्चों दिया है -1/3 है। इसके पश्चात और इसके बाद क्या कर रहे, तो इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए, है ना। सबसे पहले तो जांच करना है कि क्या ये जो शून्यक दिया है 3 दिया है, -1 दिया है और -1/3 दिया है, क्या यह त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक दिया है। अगर ये जांच कर लेंगे तो हम लोग उसके बाद जांच करेंगे कि ये शून्यक दिया है सत्य है या असत्य है ना। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आपका यहाँ रहा। ठीक है बच्चों, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है बच्चों? तो त्रिघात बहुपद दिया है। त्रिघात बहुपद दिया है यानी कि px दिया है। कितना दिया है आप देख सकते हैं, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस आपका 3 होगा बच्चों। ठीक है, और क्या दिया है? तो और इसका जो शून्यक जो दिया है बच्चों, है ना, शून्यक जो दिया है ना, 3 शून्यक होते हैं। तो शून्यक इसको मान लीजिए अल्फा, अल्फा जो दिया है से 3 दिया है। ठीक है, चलिए। दूसरा शून्यक बच्चों कितना दिया है? -1 दिया है। और तीसरा शून्यक बच्चों इसको मान लीजिए गामा, जो कि आपको दे रखा है -1/3। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या करते हैं चेक करने के लिए, है ना, पहले तो जांच करना है कि मेरा जो 3 शून्यक दिया है अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के, और शून्यक जो दिया है सही है या गलत दिया है, जांच करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि आपको त्रिघात बहुपद जो दिया है ना, त्रिघात बहुपद जो दिया है आपको, है ना, त्रिघात बहुपद px क्या दिया है? तो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस आपको 3 दिया है। इसमें बच्चों क्या करते हैं कि x के मान को ना बारी बारी से 3 का मान पहले रखेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, बीटा का मान रखेंगे, है ना, -1, उसको भी रख के देखेंगे, और गामा का मान आपको -1/3 हो, उसको भी बारी बारी से रख करके हम इसमें देखते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बच्चों px जो है, x का मान पहले अल्फा 3 रखते हैं बच्चों। कितना रखते हैं? 3 रखते हैं। तो 3x³ माइनस आपको त्रिघात बहुपद है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस आपको 3 होगा बच्चों। बच्चों x का वैल्यू कितना रखना है? तो x का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 3 रखना है। चलिए 3 हम रख लेते हैं। आपको यहाँ 3 का 3 है, x का मान बच्चों कितना रखना है? 3 रखना है। क्यू है तो यहाँ भी क्या करते हैं, क्यू माइनस कर दिए, -5 है बच्चों, बिल्कुल 5 है। अच्छा x है तो x की जगह पे हमें क्या रखना है? 3 रखना है। स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, माइनस है तो -11 के 11, आपको x का मान कितना रखना है? तो 3 रखना है, -3 का आपको 3 हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए 3 का 3 हुआ बच्चों। 3 कितना बार है? 3 का पावर 3 है, अर्थात 3 जो है कितना बार है? तो 3 बार है बच्चों, है ना। तो 3 गुने 3 को हम 3 बार लिख लेते हैं ना, क्योंकि क्यू है 1 2 हुआ, एक बार और लिखते हैं 3, माइनस माइनस कर दिए। 5 का बच्चों 5 है, गुना में है ना, 3 का स्क्वायर गुना में है, यानी 3 का स्क्वायर है, अर्थात 3 कितना बार है? तो 2 बार है, लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस बच्चों। 11 में 300 गुना कीजिए तो कितना होगा?
तो 11 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 11 तिया 33 हुआ, माइनस है तो माइनस कर दिए, 3 का आपको 3 हो गया। ठीक है, चलिए गुना कर दीजिए इतना को, 3 तरीके 9, 9 तिया 27, और 27 में बच्चों 3 से गुना करते हैं तो 27 तिया कितना आपको होता है, 81 होता है। 81 माइनस है तो माइनस, इसको भी गुना कीजिए, 5 में 3 से 5 तिया 15, अब 15 में बच्चों 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया कितना होता है, 15 तिया आपको हो जाता है 45। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो इसको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको जोड़ लीजिए, 33 और 3 माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों जगह अगर माइनस रहे ना तो चिन्ह तो माइनस ही होता है ना, बस अर्थ इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे, तो 33 और 3 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 36 होगा। 33 और 3 बच्चों कितना, तो 36। आगे बढ़ते हैं, 81 बच्चों उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे जोड़े थे, यहाँ भी आपको माइनस माइनस है, तो आप बता सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, लेकिन दोनों में अगर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह तो माइनस ही ना रहेगा। अब जोड़िए इसको, 45 और 36 को जोड़ते हैं बच्चों तो आपको 5 6 11 4 3 7 81 है ना, 81 हो गया बच्चों। अच्छा 81 में 81 घटाएंगे तो 0, अर्थात बच्चों आप देख सकते हैं 0 आ गया है कि नहीं। पहला जो शून्य दिया था अल्फा 3 दिया था, 3 रह कर बनाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 आ गया है ना। त्रिघात बहुपद में रखे इसको, x के वैल्यू को 3 रखे है ना, x के जगह पे क्या रख दिए हम 3 रख दिए बच्चों, तो 3 रख दिए तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 0 आ गया। तो अतः ये जांच हो गया, ये जांच हो गया कि बिल्कुल सही है, ये त्रिघात बहुपद के पहला जो शून्य जो 3 दिया है बिल्कुल सही दिया है बच्चों। अगर सही न रहता ना तो यहाँ पे बच्चों 0 आता ही नहीं, बात थोड़ा समझिए है ना। यहाँ पे अगर अल्फा का मान अगर 3 नहीं रहता, मतलब 3 था तभी, मतलब शून्य है, रियल में शून्य है तभी तो 0 आया। अगर त्रिघात बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्य का अगर 3 नहीं रहता तो कभी भी आपको यहाँ 0 आने नहीं जा रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों अब क्या, अब तो हम 3 को रख लिए, अब बच्चों इसी प्रकार से क्या करते हैं ना, तो -1 को भी हम रखते हैं और देखते हैं ये आपको शून्य है कि नहीं है। हाँ तो बच्चों दूसरा शून्य क्या दिया था, तो दूसरा शून्य आपको दे रखा था -1। ठीक है, तो दूसरे शून्य को हम मान लिए बीटा। अब इसी बीटा के मान को x के जगह पे हम पुट कर देते हैं बच्चों, यानी x का जहाँ वैल्यू है, x का जहाँ मान है उसके जगह बच्चों हम -1 हम रख देते हैं। अगर ये भी 0 आ गया तो समझेंगे कि ये भी है ना दूसरा शून्य जो है से -1 बिल्कुल सही दिया है। अगर 0 नहीं आया, x के जगह पे -1 अगर हम रखते हैं और उसके बाद अगर 0 बच्चों अगर नहीं आता है तो हम समझेंगे कि त्रिघात बहुपद का जो ये शून्य -1 आपको दिया है यह शून्य नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। तो px, x का वैल्यू बच्चों -1 हम रख देते हैं। ठीक है, आप 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस आपको 3 है बच्चों। ठीक है, चलिए 3 का 3 हुआ, x का वैल्यू -1, q है तो q कर दिया, माइनस है माइनस कर दिया, 5 बच्चों बिल्कुल 5 है। अच्छा x है तो x का मान हमें क्या रखना है, -1 हमें रखना है बच्चों, स्क्वायर है यहाँ में स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 11 के 11, x का मान -1। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस, 3 है तो बच्चों 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 3 है तो -1 का पावर 3 अर्थात गुना में है ना, तो क्या करते हैं ना कि -1 बच्चों कितना 3 बार है ना, चलिए -1 को हम 3 बार लिख करके गुना करते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा माइनस है माइनस कर दिए, 5 का आपको 5 है, -1 का स्क्वायर है यानी कि -1 को भी 2 बार लिखेंगे बच्चों। ठीक है, माइनस ये आपका माइनस था, ठीक है माइनस कर दिए। अच्छा 11 में बच्चों अगर -1 से गुना करते हैं तो 11 में अगर -1 से गुना करते हैं तो कितना होगा, क्या -11 होगा, -11 हो जाएगा वो। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 3 का 3 कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, तो 3 में 1 से गुना करते हैं 3, फिर 3 में 1 से 3, फिर 3 में 1 से तो 3 का 3 होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस ये माइनस आपको रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे कहाँ पहुंचते हैं, चलिए इतना तो हम गुना कर दिए है ना। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पे क्या कर दिए हम माइनस कर दिए। ठीक है, चलिए 5 में बच्चों 1 से गुना कीजिए 5 है ना, 5 में फिर 1 से गुना कीजिए तो कितना आया आपको 5 आया बच्चों। अच्छा माइनस माइनस तो आपको प्लस हो गया, इसको छोड़ दीजिए है ना।
आगे माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, इसको भी गुना कर दिए, तो इसको जब गुना किए तो आया आपको 5 आया बच्चों। अच्छा माइनस और माइनस बच्चों क्या होता है, तो माइनस और माइनस आपका होता है प्लस, तो प्लस हम कर दिए, 11 है तो 11 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए -3 -5 और -3 आप देख सकते हैं, या ऐसे भी देखिए -3 और -5 बच्चों, इतना को पहले बना लीजिए आप। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो दोनों जगह जब माइनस है तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, बस शर्त इसको जोड़ देंगे हम, तो 3 और 5 आपको कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 11 के 11, माइनस है तो -3 का हम 3 कर देंगे। ठीक है, चलिए 11 का 11 हुआ, और माइनस माइनस आप देख सकते हैं प्लस होता है, लेकिन दोनों साइड में अगर माइनस है तो चिन्ह तो माइनस ही रहेगा। और 8 3 बच्चों जोड़ लीजिए, तो 8 दिन आपको कितना होता है, तो 8 दिन हो जाता है आपको 11 बच्चों। 11 में से 11 घटाइए तो क्या 0 आया, बिल्कुल आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो आपको दिया है त्रिघात बहुपद, ये इस त्रिघात बहुपद का शून्यक -1 है। क्यों है, क्योंकि 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो अब हम कह सकते थे कि आपको दे रखा त्रिघात बहुपद, इसका यह -1 शून्यक नहीं है बच्चों। अच्छा बच्चों याद कीजिए आगे क्या था, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक तो होगा ही, आप सभी जानते हैं। तो तीसरा शून्यक बच्चों आपको दे रखा था क्या, आप देख लीजिए -1/3 था। ठीक है, चलिए गामा है बच्चों, ये वाई नहीं है ना, ये आपको गामा है बच्चों। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा होता है, गामा है, गामा जो कि ये तीसरा शून्यक है त्रिघात बहुपद का, जो कि आपको -1/3 आपको दिया था। चलिए इसका भी मान बच्चों क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद जो आपको दिया है ना, त्रिघात बहुपद जो आपको दिया है, इसमें बच्चों हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं ना। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखते रहिए। 5x² -11x -3 है। चलिए ठीक है, चलिए तो px, x का वैल्यू बच्चों कितना रखना, तो -1/3 हमको रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या 3 है, 3 रख दिए। आप यहाँ देख सकते हैं x है, x का मान हमको कितना गुना में है ना, x का मान बच्चों कितना रखना है, तो x का मान जो हमें रखना है वो हमें क्या रखना है, तो x का मान हमें रखना है -1/3 रखना है। ठीक है, क्यू है तो बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 5 का 5 हुआ, x का -1/3 स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ भी स्क्वायर, माइनस 11 के 11, x है तो बच्चों क्या -1/3, और ये आपको माइनस बच्चों क्या है 3 है। ध्यान से देखिएगा बच्चों है ना, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है, चलिए समझ लेंगे आप, माइनस है तो माइनस कर दिए, और आपको 3 का 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 3 गुने -1/3 का पावर 3 है, अर्थात -1/3 को बच्चों कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। चलिए लिखिए 1 2 3, ठीक है, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस है तो हम माइनस कर देंगे। यहाँ बच्चों 5 का 5 है, और ये आपको गुना में -1/3 कितना स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, तो लिख दीजिए 1/3 गुने -1/3 बच्चों। ठीक है, चलिए आपको यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस हो जाएगा, और 11 में 1 से आप गुना कीजिए तो 11, अब बटा में आपको 3 है, अब यहाँ आपको माइनस बच्चों कितना है 3 है। तो बच्चों जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम छोड़ देंगे। चलिए 3 3 तो यहाँ पे कटिए गया है ना, कट गया। चलिए माइनस माइनस माइनस, तो माइनस बच्चों कितना बार है, इतना का पहले बनाना, इतना आपको पहले बनाना, ठीक है, इतना, माइनस तो बाद में है ना। चलिए इतना गुना कीजिए, तो माइनस 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 3 जगह माइनस है, तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस की संख्या विषम है। अगर माइनस की संख्या विषम रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो आपको मान जो गुना करने के बाद जो मान जो आएगा बच्चों माइनस में ही आता है। चलिए अगर प्लस रहे 2 4 6 8 10 रहे, तो समझिए कि आपको यहाँ पे माइनस जो है प्लस हो जाता है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 1 में 1 से तो आपको 1 हो गया। 3 तरीके बच्चों कितना हुआ, 3 तरीके 9 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पहुँचे, माइनस है, माइनस कर दिए। ठीक है, चलिए 5 में 1 से गुना कीजिए 5, फिर 5 में 1 से तो 5 ही रहेगा। ठीक है, चलिए और इतना हमको बनाना है बच्चों। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, 3 तरीके 9। रही बात माइनस माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस हो जाएगा।
इधर आपको प्लस में इधर 11/3 है, और माइनस में बच्चों यहाँ पे 3/1 हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, बटा में 1 हम लिख सकते हैं। अब इतना का आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोड़ घटाव है, भिन्न का आपको क्या है, जोड़ और घटाव है। तो जोड़ घटाव है तो 9 9 3 1 के एलसीएम बच्चों कितना होगा, तो 9 होगा। भिन्न का जोड़ तो बना ही लेते हैं आप लोग, 9 में से 9 से भाग दीजिए एक बार में, जितना आएगा उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं। तो 9 में 9 से भाग दिए एक बार में, 1 में बच्चों 1 से गुना कीजिए तो 1 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस से माइनस का माइनस कर दिए, 9 में 9 से भाग देंगे एक बार में, 1 में बच्चों 5 से गुना करेंगे तो आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दिए, 3 में बच्चों है ना, 3 को 9 से भाग दीजिए है ना, 3 से 9 में, तो आपको 3 3 9 3 बार में, और 3 में 11 से गुना करेंगे तो 11 या कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। माइनस है तो आपको माइनस कर दिए, ठीक है। चलिए 1 9 भाग दिए, 1 9 को भाग दिए तो 9 बार में, 9 में बच्चों 3 से गुना किए तो 9 या कितना होता है, 27 होता है। चलिए ठीक है। माइनस माइनस, तो माइनस में बच्चों क्या होता है, माइनस माइनस आपको होता है प्लस, प्लस होता है तो 1 और 5 हो जाएगा 6, और प्लस आपको 33 है, और इधर माइनस आपको 27 है, बटा में बच्चों कितना है, 9 है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे अब देख सकते हैं -6 और -27 को आप देख लीजिए, तो -6 और -27, तो माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, तो प्लस होता है। दोनों साइड में माइनस है तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, है ना, लेकिन जोड़ देंगे तो 27 और 6 अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33 होगा, और आपको प्लस यहाँ पे 33 दिया हुआ है। बटा में बच्चों कितना है, तो 9 है, माइनस प्लस माइनस अर्थात 33 में से 33 घट गया तो 0 हो गया, 0/9, यहाँ देख सकते हैं 0। अतः हम x के जगह पर -1/3 हम रखें तो आपको यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 आ गया, अर्थात ये भी आपका त्रिघात बहुपद जो दिया था बच्चों, त्रिघात बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का शून्यक -1/3 है। अगर नहीं रहता तो कभी भी 0 बच्चों आने वाला नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग चेक कर लिए, ठीक है, कि त्रिघात बहुपद जो दिया था 3x³ - 5x² - 11x - 3 के 3 शून्यक 3 -1 और -1/3 शून्यक है। लेकिन बच्चों एक और जांच करना है, ठीक है ना, जो कि वीडियो आपको बड़ा होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ दिया है ना, तो बने रहिए, है ना। बड़ा रहने से मैथ नहीं होता, अगर आपको समझ में आ जाता है बढ़िया से तो कोई भी मैथ छोटा ही नजर आता है बच्चों, ठीक है। दूसरा जांच ये करना है बच्चों कि शून्यकों, है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करें, है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों इससे पहले जो उदाहरण था इस तरह का मैथ हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि आपको पता है कि जांच करने के लिए क्या करते हैं, तो वही शून्यक का योग और शून्यक के गुणनफल का सूत्र बच्चों लगाते हैं, और दोनों साइड में देखा जाता है कि बराबर आया कि नहीं आया। अगर बराबर आया तो सत्य है, बराबर नहीं आएगा तो सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों इसमें एक और चीज है ना, ये त्रिघात बहुपद में आप बता सकते हैं। ए का मान बच्चों कितना होगा, है ना, त्रिघात बहुपद में ए का मान आपको हो जाएगा 3, है ना। चलिए बी का मान कितना होगा, -5 होगा, सी का मान -11, डी का मान -3 होगा, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो शून्यक का योग, शून्यक का योग क्या होता है इसका सूत्र, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ठीक है। जिसका सूत्र होता है -b/a होता है बच्चों, ठीक है। शून्यक का योग का, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका संकेत हुआ, जिसका सूत्र होता है -b/a। चलिए अल्फा का मान बताइए कितना है, तो अल्फा का मान जो है से 3 आपको दे रखा है, तो 3 हम रख दिए, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान -1 है, प्लस है तो प्लस कर दिए, गामा बच्चों कितना है, तो गामा आप देख सकते हैं -1/3 है, ठीक है। बराबर तो बराबर कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। बी का मान बच्चों कितना है, तो माइनस आपको 5 है, ठीक है। चलिए ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे 3 दिया है। चलिए यहाँ देखते हैं, 3 का 3 हो गया, प्लस माइनस बच्चों कितना होता है, प्लस माइनस आपको क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 1 है तो 1 कर दिए, प्लस माइनस माइनस 1/3 के 1/3
3 हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या आपको रह जाएगा 5/3, ठीक है। चलिए 3 में बच्चों 1 घटाएंगे, 3 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना होता है, तो आपको हो जाएगा 2, यानी 2 माइनस 1/3, जो कि बटा में आपको 1 यहाँ छिपा हुआ रहता है, तो आपका है 5/3 है। ये भिन्न का आपका घटाव है, तो 1 3 का लघुत्तम लेते हैं, 3 होता है, 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार में, तो 3 में 2 से गुना, 3 गुना के 6 हुआ, माइनस है तो माइनस कर दिए। 3 बच्चों 3 से भाग दीजिए 1 बार में, अगर 1 में 1 से गुना करते हैं तो 1 होता है, ठीक है। 5/3 इधर है, तो 5/3 हम इधर कर दिए। 6 में से 1 घटाते हैं बच्चों, तो 6 में से 1 घटाते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर आपको 3 है और इधर आपको यहाँ पे 5/3 है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में क्या है, बराबर आया है। दोनों साइड में क्या आया है, बराबर, अर्थात जो 3 शून्य दिया था, अल्फा बीटा गामा 3 -1 और -1/3, बिल्कुल क्या है बच्चों, सत्य दिया है। जो अल्फा बीटा और गामा का मान जो दिया है ना त्रिघात बहुपद के, बिल्कुल क्या दिया है, सही दिया है। क्यों दिया है सही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शून्य का योग से चले हैं, तो शून्य के योग से चले हैं तो यहाँ पे बिल्कुल क्या आया है, बराबर आ गया है। अगर ये तीनों शून्य सही नहीं रहता तो कभी भी आपको बराबर आने वाला नहीं था। आगे चलते हैं बच्चों, और जांच क्या करेंगे। तो अब जो जांच करना है त्रिघात बहुपद में, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, है ना, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, है ना, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, जिसका वजह संकेत क्या होगा, संकेत होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा आपको अल्फा होता है। बच्चों ये सब सूत्र हम पहले भी लिखा चुके हैं, तो आपको भले बात याद होगा, ठीक है। इसका आपको सूत्र क्या होता है बच्चों, तो C/A होता है। हाँ तो बच्चों एक त्रिघात बहुपद में दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग का सूत्र क्या होता है, तो C/A होता है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बच्चों इसका सूत्र होता है C/A। आप देख सकते हैं जो कि हम लिखा चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अल्फा बीटा और गामा बच्चों आपको इसमें से मान देख करके बताना है। अगर आपसे ABCD का मान पूछा जाए तो आपको यहाँ से आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो अल्फा का बच्चों मान कितना है, 3 है, 3 कर दिए, गुना में है। बीटा का मान बच्चों कितना है, तो बीटा का मान आपको -1 है, ठीक है। चलिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। बीटा का मान बच्चों कितना है ना, अल्फा बीटा है, सॉरी बच्चों बीटा है ना, आपको ये बीटा है, ठीक है। चलिए, बीटा का मान बच्चों -1 है, गुना है, गामा का मान आपको दिया है -1, अर्थात तीसरा शून्य दिया था, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर दिए। चलिए, तीसरा शून्य गामा बच्चों कितना है, तो -1/3 है, गुना अल्फा जो कि पहला आपका शून्य था वो कितना आपको दिया है, 3 दिया है बच्चों। तो यहाँ पे हम 3 यहाँ पे हम रख देते हैं। बराबर में आपको C है, C का मान -11, A का मान आप देख के बताइए 3 हुआ आपको, ठीक है। इसको भी बनाते हैं, देखते हैं दोनों साइड में बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर बराबर आ जाएगा दोनों साइड में बच्चों तो हम समझेंगे कि जो शून्य दिया था तीनों शून्य बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो 3 में -1 से गुना करेंगे तो क्या -3 होगा, अच्छा प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आपको 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, बच्चों 3 को यहाँ काट दीजिए, है ना, तो बच क्या गया, तो -1 बच गया। उधर आप देख सकते हैं -11 बटा आपको 3 है उधर में, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये -3 है, बटा में 1 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस कर दिए, 1/3 है, प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, और 1 है तो यहाँ भी बटा में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। -11/3 बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आपको यहाँ पे ये आपका भिन्न का जोड़ और घटाव हो गया बच्चों। तो 1 3 1 के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 1 में अगर हम 3 से भाग देंगे बच्चों, तो 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार में, और 3 में अगर हम -3 से गुना करेंगे तो माइनस आपको 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस हुआ,
3 में अगर 3 से भाग देंगे बच्चों, 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में 1 में अगर हम इसको परला 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस कर दिए। 1 में 3 से भाग दीजिए, 3 बार में 3 में 1 से गुना करेंगे तो आपको 3 हो जाएगा। इधर आइए, आप कितना है -11/3 बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये -9 और -3 बच्चों, तो माइनस माइनस होता है प्लस, जो कि दोनों साइड में माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, चिन्ह आपको माइनस का ही रहेगा, बशर्ते जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है बच्चों। तो प्लस होता है तो 9 और 3 कितना होता है, 9 3 आपको 12 हो गया, और प्लस आपको 1 है, बटा में आपको कितना 3 है बच्चों। इधर भी आपको -11/3 है, ठीक है। चलिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस तो घटाना है, लेकिन किसमें से कौन घटाएंगे बच्चों, तो प्लस का चिन्ह देखिए आप, जिसमें प्लस का चिन्ह रहता है उसमें से हम घटाते हैं। तो 1 में से 12 घटेगा तो -11 होगा, ध्यान से देखिए, 12 में बच्चों ये घटाएंगे तो 11 होगा, लेकिन 1 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो क्या -11 नहीं होगा। तो 1 में से 12, क्योंकि प्लस में से घटता है माइनस, है ना, तो 1 में से 12 घटेगा तो -11, बटा में आपको 3 है। यहाँ भी इधर आप देख सकते हैं, इधर भी आपका -11/3 है। तो आप इतना देख लीजिए, क्या दोनों साइड में बराबर है, क्या दोनों साइड में बराबर है, LHS बराबर RHS है, ये बिल्कुल बराबर है बच्चों। अतः ये भी हम कह सकते हैं, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग जो ज्ञात किए, उसकी सहायता से भी तीनों शून्यक बिल्कुल सही दिया है बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। अगर ये तीनों गलत मान देता, तीनों शून्य गलत देता, तो ये कभी भी बराबर आने वाला नहीं था। एक और बच रहा बच्चों, जिसको बोलते हैं शून्य का गुणनफल, ये आपका लास्ट है। शून्य का गुणनफल की बात करें, ये तो आपका शून्य का गुणनफल है। संकेत की बात किया जाए तो अल्फा बीटा और ये आपको गामा है बच्चों, जिसका सूत्र होता है -d/a होता है, -d/a होता है। चलिए, अल्फा का मान बताइए। पहला शून्य अल्फा 3 दिया है, गुना है। दूसरा शून्य बीटा -1 दिया है, गुना। तीसरा शून्य गामा आप देख सकते हैं -1/3 है, बराबर है बच्चों। तो यहाँ बराबर कर दिए, माइनस माइनस कर दिए, डी का मान कितना है, तो माइनस तो आपका ये सूत्र वाला माइनस हुआ, लेकिन डी का मान देख लीजिए क्या है, तो -3 है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, है ना, देखते हैं कि माइनस सूत्र वाला है, डी का मान पूछे तो -3 देख लेंगे, तो बस माइनस को हटा देते हैं, तो यहाँ पे गलत आपको हो जाएगा। ये माइनस जो है सूत्र वाला माइनस है, लेकिन ये जो -3 डी का मान जो -3 वो रखे हैं, बटा में आपको ए है, तो ए का मान कितना है, ए का मान आप देख सकते हैं 3 है। 3 बच्चों में यहाँ पे कर दिए बच्चों, 3 3 कट न गया, 3 3 कट गया, बच गया आपको -1 और -1। तो -1 में बच्चों -1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और ये आपको माइनस माइनस प्लस यानी 3/3 हो गया, यहाँ भी आप काट दीजिए, तो 1 बराबर आपको इधर आ गया 1, जो कि दोनों साइड में आप देख सकते हैं बराबर आ गया। तो आप देख सकते हैं बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो शून्य का योगफल से चले थे तो भी 5/3 दोनों साइड में बराबर आ गया था। दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुना किए थे और उनको जोड़े थे तो भी -11/3 और -11/3, जो कि दोनों साइड में बराबर आ गया। और शून्य का गुणनफल से चले थे तो भी आपको 1 1 दोनों साइड में बराबर आ गया। तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन उदाहरण 5 आपको यहीं पे खत्म होता है, और जो आपको दिक्कत है, समस्या है, आप कमेंट करते रहिए। बाकी मैथ थोड़ा सा बड़ा था और मुझे ऐसा विश्वास है कि मैथ बड़ा होकर भी आपको ये मैथ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसी तरह से जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।